नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है धर्मवीर भारती की लिखी हुई कहानी मुर्दों का गांव। उस गांव के बारे में अजीब अफवाहें फैली थी। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी पर पड़ता रहता है। शाम होते ही कब्रें जम्हाइया लेने लगती हैं और भूखे कंकाल अंधेरे का लबादा ओढ़कर सड़कों, पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घूमा करते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लाशों के चारों ओर चिल्लाने वाले घिनौने सियार सहमकर चुप हो जाते हैं और गोताखोर गिद्धों के बच्चे डैनों में सिर ढाँपकर सूखे ठूठों की कोठरों में छिप जाते हैं। इसी वजह से जब अखिल ने कहा कि चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर ले, तो मैं एक बार कांप गया। बहुत मुश्किल से पास के गांव का एक लड़का साथ आने को तैयार हुआ। सामने 2 मील की दूरी पर पेड़ों के झुरमुटों में उस गांव की झलक दिखाई दी। मील भर पहले ही खेतों में लाशें मिलने लगी। गांव के नज़दीक पहुंचते पहुंचते तो यह हाल हो गया कि मालूम पड़ता था भूख ने इस गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए थे और आज सड़ी लाशों की फसल लहलहा रही है। कुत्ते, गिद्ध और सियार, कौवे उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे थे। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सिर घूम गया। मगर फिर जैसे उस दुर्गंध से लदकर हवा के भारी और अधमरे झोंके सूखे बांसों के झुरमुटों में अटक कर रुक गए। सामने मुर्दों के गांव का पहला खोपड़ा दिख पड़ा। 3 ओर की दीवारें गिर गई थी और एक ओर की दीवार के सहारे आधा खप्पर लटक रहा था। दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था। साथ वाला लड़का रुका। यह निताई की धीवर है। कहाँ? अखिल ने पूछा। वह निताई धीवर सो रहा है। लड़के ने कंकाल की ओर संकेत किया। वह धीवर था और गांव का सबसे पट्टा जवान। अकाल पड़ा। भूख से उसकी माँ मर गई। उसके पास खाने को न था। फिर लकड़ी लाकर चिता सजाना तो असंभव था। उसने अपनी नाव बाहर रख खींची और माँ के शरीर को नाव में रखकर ऊपर से सूखी घास रखी और आग लगा दी। रहा सहा सहारा भी चल गया और एक दिन वह भी यही भूखा सो गया। यही इसी जगह उसकी माँ ने भी दम तोड़ा था। वह लड़का बोला। हवा का झोंका फिर चला और खोखले बांसों से गुजरती हुई हवा सन्नाटे में फिसलनी पड़ी। लड़का चीख पड़ा। वह सांस ले रही है। सुना नहीं आपने? कौन? वह जुलाहिन सांस ले रही है। क्या वाहियात बकता है? अखिल ने झुंझलाकर डांटा। कौन जुलाहिन? आपको नहीं मालूम? वह सामने झोपड़ी है ना, उसी जुलाहे में रहते हैं। उसमें से 3 भूखे मर गए। रह गए सिर्फ जुलाहा, जुलाहिन और उनका करधा। मगर भूख ने उसकी नसें इतनी सुस्त थी कि करधा भी बेकार था। उन्होंने पास के जंगल से जड़ें खोदकर खानी शुरू की। उनके दांत नुकीले हो गए जैसे सियारों की सीखें। जुलाहा बीमार पड़ गया। जुलाहिन जड़ें खोदने जाती थी। एक दिन जड़ें खोदते वक्त खुरपी उसके कमज़ोर हाथों से फिसल गई और बाएं हाथ की तर्जनी और अंगूठा कटकर गिर गया। जब वह घर पहुंची तो भूखा वह बीमार जुलाहा झल्ला उठा और चिल्ला कर बोला, निकल जा मेरे घर से, अब तू बेकार है। न करधा चला सकती है, न जड़ें खोद सकती है। तब से जुलाहिन का पता नहीं, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वह भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घूमा करती है। वह अभी भी सांस ले रही थी। सुना नहीं आपने?
अखिल ने मेरी ओर देखा और मैंने अखिल की ओर। हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहे के झोपड़े में घुसे। लड़का ठिठका, मगर हिम्मत दिलाने पर भी वह आगे बढ़ा। हम लोग अंदर गए। लड़के ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए और हम लोगों से सटकर खड़ा हो गया। वह डर से काँप रहा था। सामने आंगन में 3 कब्रें आसपास खुदी हुई थी। बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था। उसमें से एक बिज्जू निकला और हम लोगों को डरावनी निगाहों से पल भर देखकर सिर झटका और फिर कब्र में घुस गया। आंगन में किसी मुर्दे के सड़ने की तेज बदबू फैल रही थी। अखिल ने अपना कैमरा संभाला और फोटो लेने की तैयारी की। इतने में पीछे के किवाड़ खड़क उठे। मेरे रोकते खड़े हो गए। अखिल बोला, कोई सियार होगा। किवाड़ को किसी ने जैसे बार बार धक्का देना शुरू किया। मैंने सोचा शायद जिंदा आदमी की गंध पाकर गांव भर के मुर्दे हम पर हमला करने आए हैं। मेरे खून का कतरा कतरा डर से जम गया। लड़का बुरी तरह से चीख पड़ा। अखिल धीमे धीमे गया, धीरे से किवाड़ खोल दिया। उसके बाद बुरी तरह से चीख कर भागा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं बदहवास हो रहा था और आपको यकीन नहीं होगा मैंने दरवाजे पर क्या देखा। मैंने जिसे देखा वह आदमी नहीं कहा जा सकता था। वह जानवर भी नहीं था, भूत भी नहीं। एक औरतनुमा शक्ल जिसकी खाल जगह जगह पर लटक आई थी। सिर के बाल झड़ गए थे, निचला होठ झूल गया था और दांत कुत्तों की तरह नुकीले थे। मालूम होता था जैसे आदमी के ढांचे पर छिपकली का चमड़ा मढ़ दिया गया हो। उसके दाएं हाथ में एक खुरपी थी और बाएं हाथ की 2 हथकड़ी और 3 साबुत उंगलियों में कुछ जड़ें। वह पल भर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं चीखना चाहता था मगर गला जवाब दे चुका था। वह हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, जड़ें जमीन पर रख दी और अपने 3 अंगुली वाले हाथ को मुंह के पास ले जाकर कुछ खाने का इशारा किया। हम लोगों की जान में जान आई। वह भूखी है। वह आदमी ही होगी क्योंकि भूख आदमियत की पहचान है। अखिल ने अपने झोले में से केला निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। उसने केला उठाया और मुंह के पास ले गई, मगर फिर रुक गई, उठी और झोपड़ी के दूसरी ओर चल दी। हम लोगों को कुतूहल हुआ। हम लोग भी पीछे पीछे चले। वह औरत सहन के एक कोने में गई। वहीं एक मुर्दा था जिसकी सरांध आंगन में फैल गई थी। देहाती लड़के ने उसे देखा और पहली बार उसके मुंह से आवाज़ निकली, जुलाहा। यह तो जुलाहे की लाश है। यह जुल्हिन उसे भी भूत बनाने आई है। जुलाहिन लाश के पास गई। लाश सड़ रही थी और उसमें चींटियाँ लग रही थी। उसने केला और जड़ें लाश के मुंह पर रख दी और हंसी। हंसी की आवाज़ मुंह से नहीं निकली, मगर खीसों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि वह हंसी होगी। दूसरे ही क्षण वह बैठ गई और मुर्दे की छाती पर सिर रखकर सुबकने लगी। यह जुलाहिन है, मगर यह तो कम से कम 70 बरस की होगी। 70 बरस? नो, इट इज़ ड्रॉपसी। देखते नहीं, जहरीली जड़ें खाने से इसकी नसों में पानी भर गया है, मांस झूल गया है। अखिल बोला, इस मुर्दे को हटाओ वरना यह भी मर जाएगी। उसके बाद हम लोग झोपड़े के भीतर आए। पास में एक गड्ढा था। सोचा इसी में लाश डाल दी जाए। भीतर जाए लाश के पास से जुलाहिन को हटाया और उसकी लाश भी एक और लुढ़क गई। मैं घबरा गया, बेहोश सा होने लगा। अखिल ने मुझे संभाला। हम लोग थोड़ी देर चुप रहे। फिर मैं बोला भारी गले से, अखिल, उंगलियां कट जाने पर यह निकाल दी गई।
फिर किस बंधन के सहारे, आखिर किस आधार के सहारे यह मरने से पहले जुलाहे के पास आई थी जरे लेकर, क्यों? अखिल चुप रहा। मुर्दों के गांव की दोनों आखिरी लाशें सामने पड़ी थी। अच्छा उठो, अखिल बोला। हम लोगों ने लाशें उठाई और गड्ढे में डाल दी। एक ओर जुलाहा, दूसरी ओर जुलाहिन। बांस के सूखे पत्तों से इन्हें ढक दिया। मैंने अपनी उंगली में धूल में गड्ढे के पास लिखा, ताजमहल 1943, और हम चल पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी कहानी मैं आपके लिए हमेशा लेकर आऊं। और साथ साथ कमेंट ज़रूर करें कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।